गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने ममता बनर्जी के सभी दावों को धुआं कर दिया है और बंगाल में भाजपा को मिली प्रचंड जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। लेकिन एक ऐसा भी नाम है जो इस जीत के बीच में चर्चा में आ गया है और वो नाम है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के चुनाव प्रभारी सुनील बंसल का। सुनील बंसल की रणनीति ने ममता बनर्जी के अभेद किले को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बदकही चौक। उत्तर प्रदेश में भाजपा को शिखर पर ले जाने वाले सुनील बंसल ने अब बंगाल के सियासी अखाड़े में ममता बनर्जी के अजेय किले को मिट्टी में मिला दिया है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सुनील बंसल का वो कौन सा प्लान भी था जिसने ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देकर चारों खाने चित्त कर दिया। पर्दे के पीछे रहकर सुनील बंसल ने जिस रणनीति और कूटनीति से बंगाल की जीत को भाजपा की झोली में डाला है वो काबिले तारीफ है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फ्रंट पर ममता के गढ़ में उन्हें चुनौती दे रहे थे, तो वहीं पर्दे के पीछे रहकर सुनील बंसल जीत की महागाथा लिख रहे थे, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। भाजपा रुझानों में प्रचंड बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और इसी के साथ बंगाल में भगवा राज का उदय हो चुका है। ये जीत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की जीत है। ये बंगाल के हिंदुओं की मोदी शाह पर अटूट भरोसे की जीत है। ये माँ माटी और मानुष को बचाने की जीत है और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि भाजपा की जीत पर बंगाल की जनता कह रही है। आपको याद होगा कि सुनील बंसल ने साल 2014 और फिर साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की ऐसी ही पटकथा लिखी थी और अब उसी रणनीति और कूटनीति के अनुभव से उन्होंने बंगाल में भाजपा के मस्तक पर जीत का मुकुट पहना दिया है। बंसल ने बंगाल के हर जिले में बूथ मैनेजमेंट को इतना मजबूत किया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की उसके सामने एक भी चाल सही साबित नहीं हुई। इस जीत के पीछे सुनील बंसल की दिन रात की कड़ी मेहनत और उनकी रणनीति है। सुनील बंसल का फोकस राज्य के उन वोटरों पर था जो टीवी बहसों में नहीं दिखते थे लेकिन शांति से वोट के जरिए सत्ता पलट देते हैं। सुनील बंसल के बारे में कहा जाता है कि वो भावनाओं की बजाय डाटा और ग्राउंड फीडबैक पर काम करने में भरोसा रखते हैं और उनके इसी भरोसे का नतीजा है बंगाल का परिणाम। टीएमसी के लिए सबसे बड़ा झटका ये रहा कि सुनील बंसल ने उन इलाकों में बीजेपी की सियासी जमीन तैयार करके दे दी जिन्हें ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। बंसल ने बंगाल बीजेपी के बिखरे हुए संगठन को एक सूत्र में पिरोया और अंदरूनी कलह को शांत कर केवल जीत पर फोकस कराया। सुनील बंसल ने स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया जिससे टीएमसी को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जवाब में उन्होंने केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया। सुनील बंसल की खासियत ये है कि वे मीडिया की सुर्खियों से दूर रहकर पर्दे के पीछे काम करते हैं और इस चुनाव में टीएमसी के रणनीतिकार उनकी काट पूरे चुनाव में नहीं ढूंढ पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे चुनाव में छोटी छोटी जनसभाओं पर फोकस किया गया। ये छोटी छोटी मीटिंग्स मोहल्लों और घरों के आधार पर की गई। पश्चिम बंगाल की 53 विधानसभाओं में 12,000 से ज़्यादा स्ट्रीट मीटिंग रखी गई। इसके अलावा 1,65,000 छोटी छोटी सभाएं रखी गईं जिसके जरिए मतदाताओं खासकर महिलाओं से संवाद कायम किया गया। इन सभाओं के माध्यम से भाजपे ताई बीजेपी चाई का माहौल बनाने का काम भाजपा ने किया। भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों के मुताबिक पहले ममता बनर्जी को टारगेट न करने का निर्णय लिया गया लेकिन टीएमसी के विधायकों के खिलाफ माहौल बनाने की मुहिम शुरू की गई। करीब 80 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुहिम के तहत करीब 220 विधानसभाओं में टीएमसी विधायकों के खिलाफ बीजेपी ने चार्जशीट जारी की। इसके बाद दूसरे चरण में जिला स्तर पर
चार्जशीट जारी की गई और फिर आखिरी कील ठोकने का काम गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करके किया। इस मुहिम का असर ये हुआ कि टीएमसी को अपने 77 उम्मीदवार बदलने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने 10,000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा इसी बंगाल में निकाली। भाजपा के प्रति जोश और बंगाल में बदलाव के लिए बयार की जो झलक सबसे पहले दिखाई दी वो पीएम मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हुई रैली में दिखी। इस रैली में करीब 5 लाख लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे और इस रैली ने ममता बनर्जी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी, क्योंकि ब्रिगेड मैदान के बारे में कहा जाता है कि जिसने ब्रिगेड जीत लिया उसने बंगाल जीत लिया। पूरे चुनाव के दौरान राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा 640 सभाएं आयोजित की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 19 सभाएं और 2 रोड शो किए और करीब 42 संगठनात्मक जिले कवर किए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 29 सभाएं और 11 रोड शो किए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भी करीब 17 कार्यक्रम चुनाव के दौरान लगाए गए। कुल मिलाकर जहां एक तरफ सुनील बंसल जैसे रणनीतिकार जमीन पर रहकर इस चुनाव में जीत की सियासी बिसात बिछा रहे थे, तो दूसरी तरफ रैली जनसभाओं के जरिए शीर्ष नेतृत्व जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था कि बंगाल की खोई हुई अस्मिता वापस लौटानी हो या फिर माँ माटी और मानुष को बचाना हो। इसके लिए भाजपा ही सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है और इसमें ये सभी नेता कामयाब हुए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।